बिहार लोक संवाद .नेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। हालांकि उन्हें कहा जाता है कि ये हमारे अन्नदाता हैं, यानी किसान। एक तरफ हमारे विकास जी जुड़े हुए हैं और एक राशिद चौधरी साहब हैं जो मुजफ्फरपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये दोनों किसान हैं, युवा हैं, समझदार पढ़े लिखे किसान, जिन्हें हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक खेती करते हैं। लेकिन आजकल ये दोनों खाद की समस्या से परेशान हैं और इनके जैसे हजारों किसान, लाखों किसान होंगे बिहार में जो खाद की समस्या से परेशान हैं। तो विकास भाई, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त क्या दिक्कत है खाद की और क्या जरूरत है खाद की। अभी के समय जैसे हम खेती पटवन करते हैं तो उसमें यूरिया डालने की जरूरत पड़ती है। जी तो अभी दुकानों पर यूरिया सही मात्रा में उपलब्ध नहीं। जितना हमको यूरिया चाहिए किसान को उतनी मात्रा में यूरिया उपलब्ध नहीं है। मतलब अगर और आपसे पूछा मार्केट जाए में जो भी कितनी यूरिया मात्रा में आता है, चाहिए, आपसे अगर ये पूछा जाए कितनी मात्रा में चाहिए, कितना मिल रही है यूरिया। जैसे मुझे 4 बीघा खेती है तो कम से कम 4 या 5 बोरे की जरूरत है। वहाँ जी, मुश्किल से 1 बोरा मिल रहा है, वो भी बहुत परेशानी से मिल रहा है। क्या परेशानी दो हो दिन रही है। लाइन में लग जी, सुबह 4 बजे लाइन में जाते हैं, गौठा लेकर साथ में जाते हैं लाइन में आग तापने के लिए, कंबल लेकर जाते हैं साथ में, लाइन लगते हैं 4 बजे। दुकानदार 11 बजे 10 बजे दुकान खोलते हैं। फिर अच्छा, तो उसके बाद इस इसके लिए कोई अधिकारी वगैरह नहीं होते जिला में जो बता सकते हैं क्यों ऐसी दिक्कत हो रही है। जी नहीं, कोई बताने के लिए नहीं आते। जब हम लोग एक समय जब हम लोग रोड जाम किए थे, 11 बजे रात में रोड जाम किए थे, उस दिन दुकानदार खाद नहीं दिया, खाद आया हुआ था तो प्रशासन लोग आया, बोला ठीक है खाद देगा, बस खाली करवा दिया। अच्छा, तो आप जाते हैं 4 बजे सुबह, लाइन लगते हैं और 11 बजे जी हम दुकान जी खुलती हम है। खुद 4 बजे सुबह लाइन लगे हैं। जी जी, और 11 बजे दुकान खुलती है। जी 11 बजे दुकान खुलती है, उसके बाद पर्ची कटती है। अच्छा, और जब नंबर आता है तो फिर क्या आपको कितनी खाद मिल पाती है, जितनी जरूरत के मुताबिक। जी 1 बोरा खाद मिल पाता है आधार कार्ड पे, और आधार कार्ड और किसान रजिस्ट्रेशन पे अच्छा, राशि चौधरी साहब, दोनों आप दिया तो बड़े जाता जगह पे हैं है। एक मुजफ्फरपुर में, और खेती के लिहाज से उत्तर बिहार का इलाका बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्या दिक्कत आ रही है अभी। दिक्कत जो है ना, जो एक बुरा मिला, ये बेसिक सा जो प्रॉब्लम है कि समय पर खाद का उपलब्ध नहीं होना। मतलब सबसे बड़ी परेशानी है कि सबसे ज्यादा जो हम लोग के यहाँ जो खाद, दो खाद का इस्तेमाल किया जाता है, एक डीएपी एक यूरिया। जी, तो डीएपी का जरूरत पड़ता है जब हम लोग खेत में कुछ बोते हैं उस समय, और यूरिया का उसके बाद जरूरत पड़ता है, उस समय ही पड़ता है और बाद में लगातार पड़ते रहता है। और समय पर उपलब्ध नहीं होना, माने आवंटन कम है, यहाँ खाद आता कम है, उस वक्त मारामारी होता है। और खेती ऐसा चीज है कि उसमें एकदम बिल्कुल टाइम का खेला है। एक दिन आगे होगा ना, एक दिन पीछे होगा। और सबसे बड़ा जो परेशानी है कि ये लोग, ये कोई आप कह रहे हैं ना कि कोई अधिकारी, सारे अधिकारी हैं, कृषि विभाग बना हुआ है, उसपे बड़े बड़े अधिकारी हैं, सरकार का उसको लाखों करोड़ों का, क्या अरबों खरबों का बजट है उस पे। किसी तरह भी खेती का या डीएपी का स्टॉक पूरा हो जाए, या भी जो और बाकी अन्य खादों का कम इस्तेमाल होता है, इसलिए उसका स्कार्सिटी कम होता है। और मोटा मोटी जो गेहूं है या मकई है उसमें यही दोनों इसका इस्तेमाल होता है। बाकी सब्जी जो खेती हम लोग करते हैं उसमें तो जो खाद पड़ता है वो सब बाजार से मिलता है, उस पर सरकार का कंट्रोल नहीं है। और चूंकि ये जो बेसिक चीज है कि डीएपी और यूरिया जो है, इसमें आवंटन केंद्र सरकार का है। अब उसमें राज्य को है ही बहुत कम, यहाँ ये लोग आता ही समय पर। अब देखिए, जैसे मान लीजिएगा, अब हम लोग को ये लगता है कि यूपी में चुनाव हो रहा है तो वहां भेज दिया होगा। विकास भाई, आपको क्या लगता है यहाँ पर आवंटन कम है या कालाबाजारी ज्यादा है, क्या दिक्कत है। जी सबसे पहली बात है तो आवंटन भी कम है और कालाबाजारी भी हो रही है। जितने भी खाद आती है, हम दुकान में लाइन लगने के लिए जाते हैं। जैसे मार्केट का लोग हो गया, दुकान तो मार्केट में है, हम लोग गांव से आते हैं, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर से आते हैं, नदी तटबंध के बीच से होकर आते हैं। एक दिन यहाँ आकर सुपौल में रहते हैं, उसके बाद सुबह लाइन लगते हैं 4 बजे सुबह। ये खाद की किल्लत अभी की किल्लत है या बराबर जी इस तरह की दिक्कत रहती है। जी, ये बराबर रहता है। जब से गेहूं की बुआई शुरू हुई है, जी नवंबर से, जी, जी तब से पहले डीएपी खाद की किल्लत थी बुआई के समय। अच्छा, और जब बुआई अभी हो गई आपको। गेहूं की, अब जी, अब यूरिया की किल्लत है पटवन के अच्छा, समय।
अच्छा अच्छा। अब डीएपी खुलेआम मिल रहा है, हर जगह डीएपी मिल रहा है, जबकि डीएपी का जरूरत नहीं है। अच्छा, जिस खाद की तो जरूरत नहीं डीएपी है वो खाद अब भी मिल रही है। अब मिल रही है। जैसे अब और जब यूरिया की जरूरत हो तो यूरिया यूरिया नहीं मिल रही है। और जब आपको डीएपी की जरूरत थी तब डीएपी नहीं मिल रही थी। डीएपी नहीं मिल रही थी। अच्छा, ये डीएपी का क्या चक्कर है राशिद भाई? क्यों नहीं वक्त पे क्यों नहीं मिलती है? अभी मिल रही है भाई, पहले नहीं मिल रही थी? कुछ आप बता सकते हैं इसके देखिए बारे में? यही वो जो आप यही समय बताना, अभी चूंकि डीएपी का जरूरत नहीं है, डीएपी बोने की जरूरत समय जरूरत है, जिस समय हम लोग खेत में बीज बोते हैं उस समय डीएपी का जरूरत पड़ता है, और फिर बाद में यूरिया का जरूरत पड़ता है। तो जिस समय जो जरूरत है उस समय वो खाद अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये सरकार का लापरवाही है। अगर बिहार सरकार है तो इसको पहले से उसको मालूम है, सरकार के पास बड़ा बड़ा अधिकारी है, इसको मालूम है कि किस समय कौन सा चीज बोया जाता है। गेहूं बोने का एक निश्चित समय है, ऐसा नहीं कि हम साल भर में जब चाहे अभी गेहूं बो दें। तो जब निश्चित समय हमारा है कि 15 नवंबर के बाद से हम गेहूं बोते हैं, तो उस समय सरकार को चाहिए कि वो देखे, उसके अधिकारियों को चाहिए कि ये देखे कि हाँ जो डीएपी है उसकी उपलब्धता है कि नहीं सभी जगह दुकानों में। तो ये लोग लापरवाह है उसके प्रति, और जिसके नतीजा होता है कि समय पर खाद नहीं मिलता है। किसानी जो है, सबसे बड़े आपको शुरू में हमने कहा कि जो किसानी है वो समय से चलता है, यहाँ पर समय बिल्कुल नहीं दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी ठीक है अभी नहीं है, चलिए 1 महीने के बाद आपका नंबर आता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। गेहूं अगर जो डेट है उसी डेट पर रोपा जाएगा, बोया जाएगा उसको। अब उस समय सबको एक साथ जरूरत है, मतलब बेसिक बात समझिए कि सबको एक साथ जरूरत है, सब आदमी को एक साथ गेहूं बोना है, पूरे बिहार को एक साथ बोना है। तो अब उस समय तो सरकार को चाहिए कि ये एरिया सिंचित क्षेत्र है, ये सब सरकार को मालूम है। उसके बावजूद इन लोगों की कोई तैयारी नहीं रहती है, जिसका नतीजा ऐसा होता है। अगर सरकार को मालूम है कि तो नवंबर के पहले हफ्ता में अगर पूरे बिहार में डीएपी जमा कर लिया जाए तो एक दिन डीएपी की कटाई नहीं होगी, उसके 20 दिन के बाद से पानी पटना शुरू होता है, कि गेहूं रोपने के 22वें दिन से पानी पटना शुरू। अच्छा विकास भाई, ये बताइए कि जो आप बता रहे थे कि 4 की जगह पे एक ही बोरी मिल रही खाद, राशिद भाई अभी हम विकास जी से बात कर रहे हैं हम कि 4 की जगह पर एक ही मिल रही है, तो बाकी 3 का आप कैसे उसकी भरपाई कैसे करते हैं? क्या करना होता है उसके लिए? यही बात मैं राशिद भाई से ही पूछूंगा। जी, बाकी 3 की भरपाई हम किसी से, जिसके जैसे कहते हैं हम लोग 5 उधार लेकर करते हैं, उस माध्यम से करते हैं, नहीं तो किसी और जगह से मंगवाते हैं। और बहुत लोगों के खेत में नहीं भी खाद पड़ पाती होगी नहीं मिलने की वजह से। जी, नैनो यूरिया दिए हैं, खाद नहीं मिल पाया यूरिया, तो उसके बदले नैनो यूरिया जो आता है लिक्विड, वो खेत में दिए हैं। अच्छा राशिद भाई, ये नैनो यूरिया का क्या मामला है? क्या होता है नैनो यूरिया? हम आम आम आदमी को शायद समझ में ना आए। देखिए हाँ नहीं, नया आम आदमी को समझ में नहीं आएगा, इसलिए कि नैनो यूरिया को जो इफ्को कंपनी है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो खाद बनाती है, ये इसने लॉन्च किया अभी 1 साल पहले, 1 डेढ़ साल पहले। तो एक लिक्विड है, इसकी कीमत भी 240 रुपया 500 ml की है, जिसमें उन लोगों का क्लेम है कि ये एक बोरी खाद के बराबर काम करेगी। ये लिक्विड है, इसको हम लोग स्प्रे करते हैं। तो अभी हमने पहला साल इसको अभी इस बार गेहूं में थोड़ा ट्राई किया है, क्योंकि उसके नहीं मिलने से, ये ऑनलाइन मिलता है। एक तो चूंकि हर जगह ये अवेलेबल नहीं है, इफ्को के साइट पे जाके इसको ऑनलाइन खरीदना पड़ता है, तो सारे किसान इसको नहीं खरीद पाएंगे, एक बड़ी समस्या ये है। दूसरे की ये इसका रिजल्ट कैसा रहता है वो तो अब मेरा गेहूं जब हो जाएगा तो पता चलेगा। तो कुछ एरिया में हम इसको नैनो यूरिया भी डाल रहे हैं, मगर चूंकि है अच्छा क्या है, किसानी तो परंपरागत तरीके से खेती होती आती है जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें जो नया आधुनिक कुछ आके वैज्ञानिक लोग बताया तो उसको किए। मगर ये बिल्कुल नया चीज है, एक तो कि ये जमीन में नहीं पड़ता है, स्प्रे होता है, लिक्विड है, और ये अवेलेबल भी हर जगह नहीं है। अच्छा विकास भाई, ये आप सुपौल में नया रहते हैं, प्रयोग है वहां क्या, इफ्को का। वहां नैनो यूरिया आसानी से उपलब्ध है क्या सुपौल में? सुपौल में आसानी से नैनो यूरिया उपलब्ध है, मगर किसान नहीं खरीदते, उसको संपूर्ण जानकारी नहीं है नैनो यूरिया के बारे में। अच्छा, मतलब ये समस्या भी है कि लोगों को एक तो किल्लत है और जो खाद है उसके बारे में भी सही जानकारी नहीं है। तो जानकारी इसकी नहीं। क्या, इसकी वजह क्या ये है कि अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, लोगों ने इसका रिजल्ट नहीं देखा इस वजह से? जी जी। अच्छी बात है। अच्छा राशिद भाई, अब आखिर में हम ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। आगे कब अब फिर जरूरत पड़ेगी खाद की? खाद की अब जरूरत जो है ना, अब तो रबी की खेती हो गई, अब जी, खरीफ का जब धान उनका फिर अगले आएगा उस समय फिर खाद की जरूरत पड़ती है। तो अभी किस तो महीने, मेन सबसे किस ज्यादा जो महीने खेती तक, किस बिहार महीने में, तक? वो फिर जून से जब जून के लास्ट से जब धान की खेती होगी उस समय फिर जरूरत पड़ेगी। और उस सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है ये रबी की खेती में, अक्टूबर से। अच्छा अच्छा, अक्टूबर से जब उस वक्त किस खाद की जरूरत जब पड़ेगी? जून में?
उस समय भी वही डीएपी जरूरत पड़ेगा, उस समय फिर अच्छा देखिएगा डीएपी नहीं रहेगा। अच्छा। क्या क्योंकि विकास भाई खेत आपको क्या लगता है जून में डीएपी की उपलब्धता कैसी रहेगी? भरपूर रहेगी, लोगों को मिलेगी आसानी से, या आपको डर है कि उस वक्त फिर डीएपी नहीं मिलेगी? उस वक्त भी ऐसे ही हालात रहेगा, हमको लग रहा है। ओहो। जैसी सरकार की रवैया चल रही है, प्रशासन की रवैया चल रही है। तो आखिर में ये बताइए विकास भाई कि इतनी बड़ी समस्या है, लाखों किसान हैं, तो उसके लिए कोई आंदोलन क्यों नहीं होता यहाँ पे बिहार में? जी, आंदोलन भी करते हैं यहाँ के विपक्षी नेता लोग जो है, वो भी करते हैं, मगर एक आध दिन का आंदोलन करते हैं, बस खत्म कर देते हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए बस रोड पे आते हैं, उसके बाद फिर बंद। कोई लगातार आंदोलन नहीं होता है जो सरकार को प्रभाव पड़ेगा तत्काल। अच्छा राशिद भाई आप बताइए क्यों नहीं आंदोलन होता बिहार में जब इतनी किल्लत है तो? जी। यहाँ पर किसान संगठन बोल के कोई है नहीं जो सिर्फ किसानों की बात करता हो। यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका किसान विंग सब है, वो तो अपने हिसाब से चलेगा ना। वो लोग करता है, कभी कभी कुछ बात हुआ, पार्टी का ऊपर से निर्देश आया तो लोगों ने एक दिन का धरना उना दे दिया। मगर जब तक बिहार में किसान संगठन जैसे पश्चिमी यूपी और अन्य जगह पंजाब पंजाब में जैसे है किसान संगठन जो सिर्फ किसानों की बात करता है, ऐसा कोई अभी यहाँ पर सक्रिय संगठन नहीं है। कागज में हो सकता है हो, मैंने मेरी इस बात के बाद कुछ लोग क्लेम करें कि नहीं हम हैं, तो कागज में हो सकता है, मगर यहाँ पर कोई संगठन एक्चुअल में जमीन पे नहीं है। अब पॉलिटिकल पार्टी तो अपने हिसाब से चलती है, उसको तो नफा नुकसान देखना है। आज नीतीश के खिलाफ है, कल साथ में हो सकते हैं, तो इस सब हिसाब से ही एक लड़ाई लोग एक लिमिट में लड़ते हैं। इस वजह से आंदोलन नहीं होगा जब तक कि किसान संगठन बड़ा नहीं बनेगा, तो यहाँ पे किसान की बात रखी नहीं जाएगी। विकास जी आखिर में ये बताइए कि इसका क्या इलाज है, कैसे होगा किसानों की समस्या का हल? क्या लगता है, आपकी क्या सलाह होगी? सबसे सर्वप्रथम है कि किसान को एकता होना चाहिए। जो हम एकता में आकर हम आंदोलन करें, चाहे किसी के पास भी खाद लेने के लिए अगर जाते हैं, किसी किसान को अगर खाद नहीं होता है, चाहे खाद 266 रुपये मूल्य है यूरिया का, उसके बदले में 300-400 में खाद देता है, तो मान के चलिए अगर दो दो किसान नहीं लेते तो 4 किसान लेने के लिए तैयार हो जाता है। सबसे बड़ी परेशानी यह है किसान की, जो किसान में एकता नहीं है। सही बात है। राशिद भाई आप क्या इसके सलाह देंगे, वजह से कैसे? राशिद भाई आप क्या इसके सलाह वजह से देंगे, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए इस मामले को? देखिए, ये जब तक किसान का एक एकता, एक यूनिटी नहीं बनेगी, एक कमिटी नहीं बनेगी, किसान संगठन नहीं बनेगा, तब तक ये बात जो विकास जी कह रहे हैं, ये बात कैसे मैंने लागू कराया जाएगा? जब तक कि कोई हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सक्रिय, जो जिसमें मैंने बिल्कुल ये बात वाज़ेह हो कि ये सिर्फ किसानों के लिए काम करता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं करेगा, तभी इस बात को मनवाया जा सकता है कि हम लोग बाजार से खरीदेंगे ही नहीं, तब ये देगा। मगर मजबूरी किसान की ये है कि अगर हम बाजार से नहीं खरीदें, ब्लैक से नहीं खरीदें, तो फिर हम जो सारी खेती जो है पैमाने खेती की चीज अब हो गई, तो अब तो सब बेकार हो जाएगा। थोड़ा यूरिया के लिए 100 रुपये, मैंने 60, 66, 266 दाम है, और 300, 350, तो 100 रुपया के लिए तो मेरी खेती बर्बाद हो जाएगी। सवाल यहाँ पर ये भी आता है। राशिद भाई बहुत शुक्रिया आपका, और विकास भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने वक्त निकाला एकदम सवेरे सवेरे हमसे बात करने के लिए। और किसान का मुद्दा ऐसा है जो शायद अखबारों में भी उतना नहीं आता, उसकी चर्चा होती और टीवी में भी इसकी फिर कोई बहस नहीं होती, जबकि हमारा सबसे बड़ा वर्ग बिहार का भी किसानों का ही है। और हम इनसे कहने को तो अन्नदाता कहते हैं, लेकिन इनकी समस्याओं के हल के लिए कोई न संगठन है न कोई राजनीतिक दल है। ये खुद अपनी लड़ाई लड़ते हैं, ब्लैक में खरीदते हैं, 4 बजे सुबह में, जैसा कि बताया विकास जी ने, लाइन लग के ये खाद खरीदते हैं, उसके बाद इनको तब भी परेशानी बरकरार रहती है। इस कार्यक्रम का मकसद ये था कि हमारे जो दर्शक है वो समझ पाए कि बिहार में किसान किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है, जबकि अब बरौनी के खाद कारखाना भी खुलने वाला है कुछ दिनों में। तो वैसे में जो जरूरत है कि इस बात को चर्चा में लाया जाए, मीडिया में इस पर चर्चा हो, आम आदमी की बहस में ये बात शामिल हो कि भाई एक छोटी सी जरूरत है खाद की, कोई बहुत बड़ा डिमांड नहीं है बिहार के किसानों का, उसको तो कम से कम पूरा करें। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपसे फिर मुलाकात होगी। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया।